जी। शंक्वाकार इसको ऐसे मोड़ेंगे ना जी, जी। तो ये नुकीला पार्ट बन जाएगा और ये बन जाएगा क्या, ये शंकु का परिधि, वृत्त का परिधि हो जाएगा। जी। तो देखो इसका व्यास कितना दिया गया, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर जी 28 सेंटीमीटर दिया गया है जी 28 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया गया। जी तो देखो इसका व्यास दिया गया ना, तो इसे त्रिज्या इसको निकाल लो। जी डायमीटर त्रिज्या बराबर क्या होता है, आर बराबर डी माइनस डायमीटर, आर रेडियस जी होगा ना। जी। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर अब बटे 2 बराबर 14 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। जी अब देखो 14 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, हम वृत्त के परिधि निकाल लें। जी। अर्ध वृत्त का ये वृत्ताकार भाग ना हुआ जी है, ये क्या हुआ वृत्ताकार भाग, तो ये आर बराबर 14 सेंटीमीटर हुआ है। जी तो देखो ये 14 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर इसका सलेंट हाइट आ जाएगा। जी क्या आ जाएगा, सैलेंट सलेंट हाइट आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। और इसका परिधि निकालो, अर्ध वृत्त का परिधि क्या होता है, देखो परिधि होता है वृत्त की परिधि 2 पाई आर। जी। वृत्त की परिधि समझो, क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, होता है ना। जी। अर्ध वृत्त की परिधि निकालना है, क्या अर्ध वृत्त के, तो अर्ध वृत्त के 2 से भागा पड़ जाएगा। तो अर्ध वृत्त की परिधि निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बटे 2 जी। यानी पाई आर आ जाएगा, जी आ जाएगा ना पाई आर। जी तो देखो पाई आर, तो पाई का मान कितना दिया हुआ है, 22/7। और त्रिज्या कितना आया है, 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। तो 22 44 सेंटीमीटर क्या आ गया, आ गया अर्ध वृत्त की ये परिधि आ गया 44 सेंटीमीटर। जी यही परिधि ना यहाँ आके बनाए जी है। और ये त्रिज्या है ना, जी ये त्रिज्या क्या बन गया, तिरछी ऊंचाई सलेंट हाइट, जिसको एल जी। बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल। एल। अब यहाँ पे देखो परिधि, तो शंकु के आधार की परिधि क्या हो जाएगा, शंकु के आधार की परिधि, या शंकु के आधार की परिधि कितना आ गया जी, नहीं बोलता है कोई। शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर आ गया, 44 सेंटीमीटर। जी देखो इसके आधार की परिधि क्या होगा, 2 पाई आर। जी ये पूर्ण वृत्त ना है जी, जी तो 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 22/7 और गुने आर बराबर 44 सेंटीमीटर। तो देखो 5 दूना 44 जी कट जाएगा, जी ये 7 भागा में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। शंकु का त्रिज्या कितना आ गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, प्याले की धारिता, ये प्याला बना है जिसका धारिता पूछा है। तो धारिता माने आयतन, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जी। तो इसमें एच दिया गया है, जी नहीं ना दिया गया, एल दिया गया है, आर दिया गया है, तो एच निकाल लेंगे। जी। तो एच बराबर क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है ना जी। जी तो एल का मान कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो 14 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, जी 7 का स्क्वायर। देखो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 जी और माइनस 7 का स्क्वायर 50 हो गया। जी और सेंटीमीटर स्क्वायर भी होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अंदर होगा, बाहर सेंटीमीटर आएगा, हाइट कैच में आएगा सेंटीमीटर में। तो देखो कितना आ गया, ये 196 में से 49 गया, 6 में से 9 गया 5 बचेगा जी। है, जी 6 में से 9 गया 5 बचेगा ना, 16 में से 7 बचेगा, 7 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 7 147 200 147 147 147 बचेगा ना। जी। अब देखो
147 आ गया h बराबर अंडर रूट 147। अब इसको मिटा दें, उतारेगी। अच्छा ठीक है, इसको उतार रखो, ठीक है, इसको उतार दो। होता है जी बराबर 44 सेंटीमीटर। जी तो r बराबर क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब देखो r का मान आ गया, l का मान आ गया, तो h का मान निकालना है। जी h का मान निकालना है ना जी। जी। तो 196 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 147। 147। अब देखो इसको मिटा देते हैं। 147 का वर्गमूल लेना है, ठीक है जी 147 का क्या करना है? वर्गमूल लेना है। जी। तो 147 देखो 147 12 का स्क्वायर कितना होता है जी? 144 144 से थोड़ा बहुत ज्यादा है जी यानी 12 कुछ आएगा। देखो तो करेक्ट निकाल देते हैं, करेक्ट निकाल देते हैं। एक बच गया तो एक से लगेगा जी एक और एक कट कूट, फिर 47 हो गया, जी फिर 2, फिर 2 बार में जी 2 से 44, 3 बच गया, 2 2 4 और 2 है तो हो गया ना जी। अब यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, दशमलव के बाद में 00 है तो लगेगा एक बार में यानी 12.1 तो एक बार में 241, फिर कितना बचेगा? 259 बचेगा ना जी है। तो 59 पर भी 00 होगा, 59 पर 00। इधर क्या है 241, सर 5 बार में फिर 2 बार में लगेगा जी यानी 12.1 2 बार लगेगा 12। इसका मान कितना आ गया? 10 बजा दिए। 12.1 दूरेश का मान आ गया, ठीक है। शंकु की धारिता ना पूछा, प्याले की धारिता। तो प्याले कैसा है? शंक्वाकार है, देखो प्याले की धारिता, प्याले की धारिता, प्याले की धारिता बराबर देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर इतना होगा जी। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर यानी 7 गुना 7 जी और एच का मान 12.12 सेंटीमीटर क्यों ना होगा जी? जी धारिता क्यों में आता है जी। 7 से 7 कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 4.4 4.4 में कट जाएगा। अब देखो 22 गुना 7 कितना होगा? 22 से 54 से जी 154 गुना 4.4 सेंटीमीटर क्यू, सेंटीमीटर। आंसर के अंत में लगभग 6 आएगा, 4 चौके 16 6 आएगा आंसर। देखो गुना कर दो 154 और गुना 4.4 जी 4 दशमलव बाद में लगा देंगे तो 4 चौके 16 टूट गलो जान लिया तोरा तोड़ दो 4 चौके 16। अच्छा देखो गुना करने का भी नया तरीका 154 ठीक है और 44 पर तो 40 + 4 जी 40 + 4 दशमलव बाद में हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो 154 को 4 से गुना करो कितना आएगा? 4 चौके 16 जी 6 हाथ में 1 4 5 20 21 एक हाथ में 2 4 एकम 4 और 2 6 616 पर 0 160 आ गया। अब फिर 616 होगा इतना, 4 से फिर गुना करेंगे इसमें जी 4.4 इतना आएगा। और 40 4 44 होता है ना जी 4.4 बाद में बैठाएंगे हमें तो कितना आ गया? 6160 जी प्लस 616 प्लस 616 तो 6 1 7 7 6 1 7 6776 6776 अब बीच में दशमलव में तो 77.6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी नहीं नहीं है ये नहीं देखो कुमार लोग पेट में